अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें अपने दांत पीले दिखने लगते हैं तो वो जोर जोर से अपने दांतों को रगड़ना शुरू कर देते हैं। यानी ब्रश दबा करके करते हैं, जोर जोर से करते हैं और कितने ही टाइम तक करते रहते हैं। कुछ लोगों को शुरुआत में थोड़ा फर्क भी दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि यही सही इलाज है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो पीलापन फिर से दिखने लगता है। कुछ लोग तो विनेगर जैसी चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं दांतों को साफ करने के लिए। और आपको बता दूं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि मैम हमने तो हार्पिक भी यूज किया है अपने दांतों का जो ये धब्बा है या पीलापन है उसको मिटाने के लिए। यानी इस हद तक लोग चले जाते हैं और सोचते हैं कि ये जो पीलापन आ गया है वो ठीक हो जाएगा। तो जो लोग ये सब कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, आपको कुछ समय के लिए रिजल्ट तो दिख सकता है, हल्के फुल्के अपने दांतों में सफेदी दिख सकती है, लेकिन जो आप ये कर रहे हो आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके दांतों की सबसे मजबूत सुरक्षा परत यानी इनेमल को नुकसान पहुंचाने लगती है ये चीजें। इनेमल जितना पतला हो जाता है दांत उतने ही ज्यादा पीले और कमजोर और संवेदनशील भी हो जाते हैं। फिर ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि शायद आपके दांत पहले से ज्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि आपने जो चीजें इस्तेमाल करी है उससे आपके दांत कमजोर पड़ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप नेचुरल तरीके से, जिससे आपके दांत मजबूत भी बने और आपके दांत सफेद भी होंगे, तो वो कौन सा नेचुरल तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कि बिल्कुल सेफ है आपके दांतों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात समझिए, हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमारे दांत पत्थर या कांच की तरह बिल्कुल ठोस होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है हमारे दांत सूक्ष्म स्तर पर पोरस यानी छिद्र युक्त होते हैं, छोटे छोटे पोरस होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे बाहर से बहुत कठोर दिखने वाला एक पत्थर का स्पंज। बाहर से वो मजबूत दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर अनगिनत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं। यही वजह है कि जब आप बार बार रंगीन चीजें खाते पीते तो उनका रंग धीरे धीरे इन सूक्ष्म छिद्रों में जमा होने लगता है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि एक ही घर में रहने वाले दो लोग लगभग एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक जैसी चाय या कॉफी पीते हैं, फिर भी एक के दांत ज्यादा पीले क्यों हो जाते हैं जबकि दूसरे के दांत काफी हद तक साफ रहते हैं? इसका जवाब सिर्फ खाने में नहीं है बल्कि लार में छिपा हुआ है। जी हाँ, आपकी लार यानी कि आपका सलाइवा केवल मुंह को गीला रखने का काम ही नहीं करता, उसकी गुणवत्ता और उसका पीएच तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि आपके दांतों का इनेमल कितना मजबूत रहेगा, दाग कितनी आसानी से चिपकेंगे। जब लार का पीएच संतुलित यानी अल्कलाइन की तरफ होता है तब दांतों की सतह ज्यादा सुरक्षित रहती है, लेकिन जब लार ज्यादा एसिडिक होने लगती है तब यही एसिड इनेमल के सूक्ष्म छिद्र जो होते हैं ना उनको और ज्यादा खुला बना देता है। फिर आप जो भी रंगीन चीजें खाते या पीते हैं उसका रंग पहले से ज्यादा आसानी से दांतों के अंदर जाकर जमा हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि लार एसिडिक क्यों हो जाती है? इसका संबंध केवल मुंह से नहीं बल्कि पूरे शरीर से होता है। अगर शरीर में लगातार अंदरूनी इन्फ्लामेशन बनी हुई है, अगर आंतों में अच्छे बैक्टीरिया कम हो गए हैं, अगर लीवर पर अतिरिक्त बोझ है या फैट जमा होने लगा है, अगर बार बार एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, अगर शरीर में मिनरल्स की कमी है या आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं, तो इन सब का असर आपकी लार पर दिखाई दे सकता है। और इसी वजह से घर में एक जैसा खाना खाने के बावजूद भी दो लोगों के दांत अलग हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अभी इसी समय अपने बारे में थोड़ा सोचें, क्या आपके दांत पूरे तरीके से पीले हैं या सिर्फ मसूड़ों के पास ज्यादा पीले दिखाई दे रहे हैं? क्या अच्छी तरह ब्रश करने के बावजूद भी प्लाक जल्दी जमा हो जाता है? क्या ब्रश करते समय मसूड़ों से खून भी आता है? क्या मसूड़े पीछे हटते हुए महसूस हो रहे हैं? क्या सुबह उठते ही आपका मुंह सूखा हुआ रहता है? क्या गैस, ब्लोटिंग, खट्टी डकारी या मुंह से बदबू आने जैसी समस्याएं भी आपके साथ हो रही हैं? अगर इनमें से किसी एक का जवाब भी हाँ है तो इसे सिर्फ दांतों की समस्या समझकर नजरअंदाज मत करिए। कई बार हमारा मुंह पूरे शरीर की सेहत का सबसे बड़ा आईना बन जाता है। शरीर हमें छोटे छोटे संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें केवल कॉस्मेटिक समस्या समझकर दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही वजह है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि शरीर को ऊपर से नहीं जड़ से ठीक करना जरूरी होता है। जब आप अपने लीवर का ध्यान रखते हैं, अपनी आंतों को स्वस्थ रखते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं, सही खाना खाते हैं और शरीर में मिनरल्स की कमी नहीं होने देते, तो उसका असर केवल दांतों पर नहीं बल्कि आपकी त्वचा, आपकी एनर्जी, पाचन शक्ति और पूरे चेहरे की चमक पर भी दिखाई देने लगता है। इसलिए किसी भी स्वास्थ्य
स्वास्थ्य समस्या को लेकर केवल एक अंक की समस्या मानकर नहीं बैठना चाहिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, जब आप बार बार केमिकल ब्लीचिंग करते हैं, बाहर के प्रोडक्ट साफ करने के लिए यूज करते, तो केवल दांतों का रंग ही नहीं बदलता बल्कि इनेमल की जो प्रोटीन की संरचना होती है वो भी प्रभावित होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति बार बार अपने बालों को ब्लीच करता रहता है। शुरुआत में बाल सुनहरे और आकर्षक दिखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही बाल रूखे, कमजोर और टूटने लगते हैं। ठीक इसी तरह बार बार केमिकल वाली चीजें ज्यादा इस्तेमाल करना आपके दांतों को और ज्यादा कमजोर बना सकती है। इतना ही नहीं, मुंह में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन भी बिगड़ जाता है, जिससे मसूड़ों में सेंसिटिविटी यानी कि ठंडा गर्म लगने जैसी परेशानियां बढ़ जाती है। यही कारण है कि हमें केवल दांतों का रंग बदलने पर नहीं बल्कि दांतों को स्वस्थ बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब दांत आपके जड़ से मजबूत होंगे तभी उसकी चमक लंबे समय तक बनी रहेगी। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे दांतों की प्राकृतिक चमक वापस आए और इनेमल भी सुरक्षित रहे। अब मैं आपको वो 3 स्टेप वाला नेचुरल रूट कोज व्हाइटनिंग प्रोटोकॉल बताने जा रही हूँ, जिसे अगर आप सही तरीके से अपनाते हैं तो दांतों की देखभाल केवल ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से भी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है बेकिंग सोडा और एक्टिवेट चारकोल को मिला करके इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ एक बात मैं शुरुआत में साफ कर देती हूँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई चीज अच्छी है तो उसे रोज इस्तेमाल करना चाहिए, दिन में कई बार इस्तेमाल करना चाहिए तो और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके को मैं आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार या 2 बार करने के लिए बोलूंगी। बेकिंग सोडा एक बहुत अच्छा अल्कलाइन बफर माना जाता है। जब मुंह का वातावरण जरूरत से ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो यह उसे संतुलित करने में मदद करता है। दूसरी तरफ एक्टिवेटेड चारकोल एक बाइंडर का काम करता है, जो दांतों की सतह और उसके सूक्ष्म छिद्रों में फंसे हुए रंग अशुद्धियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखता है, यानी वो खींच करके बाहर निकाल देता है। इसका उद्देश्य दांतों को जोर जोर से घिसना नहीं है बल्कि बहुत हल्के तरीके से सफाई करना होता है। इसे करने का तरीका बहुत ही आसान है। एक दिन चुन लीजिए, हफ्ते में या 2 दिन चुन सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही करना है। अपने टूथब्रश पर 1 चुटकी शुद्ध बेकिंग सोडा, 1 चुटकी एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर लगा लीजिए। फिर लगभग 60 सेकंड से 90 सेकंड तक बहुत हल्के हाथों से ब्रश करना है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि पूरी ताकत लगाकर दांतों को रगड़ना शुरू कर दें। उसके बाद सादे पानी से अच्छी तरीके से कुल्ला कर लीजिए। इसका उद्देश्य मुंह के एसिडिक वातावरण को संतुलित करना और बिना एनेमल को नुकसान पहुंचाए जिद्दी दागों को धीरे धीरे कम करना होता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरे स्टेप में क्या है, जो हजारों सालों से आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता रहा है, वो है नारियल का तेल ऑयल पुलिंग करना। बहुत से लोग इसे केवल एक घरेलू नुस्खा समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य मुंह की स्वच्छता को बेहतर बनाना है। नारियल के तेल में लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसे एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुणों के लिए माना जाता है। अब देखिए, जब हम लकड़ी का दरवाजा बनवाते हैं पहले उसको घिसा जाता है और घिसने के बाद वो खुरदरी हो जाती है, लेकिन खुरदरी को आप सॉफ्ट बनाने के लिए यानी आपका दरवाजा चमकदार लगे तो उसके ऊपर आप पेंट करते हैं। तो ये ऑयल पुलिंग करने वाला काम यही है कि जब हम दांत को साफ करते हैं यानी बेकिंग सोडा से साफ करते हैं तो वो दाग धब्बों को तो निकाल देता है, दांत को साफ बना देता है, लेकिन जो खुरदरापन आ गया है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, दांत को चमकीला बनाने के लिए ऑयल पुलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऑयल पुलिंग आप रोज कर सकते हैं, इसकी अच्छी बात यही है। इसे करने का तरीका भी बहुत आसान है। 1 बड़ा चम्मच शुद्ध ऑर्गेनिक और अनरिफाइंड नारियल का तेल अपने मुंह में ले लीजिए। अब उसे लगभग 10 से 15 मिनट तक पूरे मुंह में धीरे धीरे घुमाना है ताकि वो दांतों के बीच में पहुंच सके। उसके बाद उसे कूड़ेदान में थूक देना है, बेसिन में नहीं, क्योंकि समय के साथ तेल पाइप में जम सकता है। फिर गुनगुने पानी से कुल्ला कर सकते हैं। अगर आप इसे सप्ताह में 3-4 बार या सप्ताह में रोज भी करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। मुंह की स्वच्छता और मसूड़ों की देखभाल में आपको बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और तीसरे स्टेप पर। सच कहूँ तो ये हिस्सा जो है पूरी कहानी बदल देता है। अगर शरीर के अंदर का वातावरण संतुलित नहीं है तो केवल ऊपर से की गई सफाई लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। इसलिए अब हमें शरीर के अंदर भी काम करना है। इसके लिए अपनी डाइट में कड़वी और पाचक चीजों को शामिल करना जरूरी है, जैसे कि मेथी के पत्ते, सहजन के पत्ते, अरगुला, अदरक, नींबू भी इस्तेमाल करें और पुनर्नवा जैसी चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इनका उद्देश्य शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखना है। अगर आपको उपयुक्त लगे तो आपको
आपको क्या करना है कि अपने खाने में जितनी सैलेड अगर आप कच्ची खाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सैलेड जब आप कच्चा खाते हैं तो आपके दांतों पे जो ये कच्ची सब्जियों के छिलके होते हैं वो एक रगड़ बनाते हैं और उस रगड़ से हमारे दांत साफ होते हैं। इसके साथ ही सब्जियां अल्कलाइन होती है, जब आप सब्जियों को कच्चा खाते हैं तो आपकी लार भी अल्कलाइन होने लगती है। जब फ्रूट्स आप छिलका सहित खाते हैं, जब आप फ्रूट्स भी खाते हैं और सीजनल फ्रूट्स खाते हैं, ज्यादा मीठे फल नहीं खाते, जो थोड़े से खट्टे होते हैं, अगर आप उनको खाते हैं जैसे कीवी हो गया, अमरूद हो गया, तो इनके अंदर के जो रेशे होते हैं और जब आप चबा चबा करके खाते हैं तो ये रेशे क्या करते हैं, आपके मुंह के अंदर का पीएच तो बदलते ही यानी एसिडिक चीजों को कम करते हैं अगर आपकी लार एसिडिक हो रही है, और अल्कलाइन वातावरण वहां पे ला देते हैं, जिससे आपके खराब हुए दांत भी ठीक होने लगते हैं, यानी कि रीमिनरलाइज होने लगते हैं। तो इस तरीके से आप कच्ची फल और सब्जियां जरूर खाएं जितना खा सकते हैं। इसके अलावा अपने भोजन में अच्छी गुणवत्ता वाला सेंधा नमक भी कम ही खाना, जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है, लिमिट में खाना है। पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करिए। जब शरीर में जरूरी मिनरल्स पर्याप्त होंगे तो दांतों के प्राकृतिक रीमिनरलाइजेशन की प्रक्रिया और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगी। अब बात करते हैं खाने पीने की, क्योंकि कई बार हमारी रोजमर्रा की आदतें ही सबसे बड़ा फर्क पैदा कर देती है। हो सकता है कि दांत साफ करने की जरूरत नहीं ना पड़े, खाना पीना बदलने से ही आपके दांत ठीक होने लगे। अगर आप चाहते हैं कि दांतों की प्राकृतिक चमक बनी रहे तो अपनी डाइट में घास खाने वाली गाय के दूध को शामिल कर लीजिए, और उस दूध से बना हुआ पनीर भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा बिना चीनी वाला दही, जाइलेटोल गम, मैंने कई वीडियोस में आपको बताया कि खाना खाने के बाद अगर आप जाइलेटोल वाला गम, शुगर फ्री गम चबाते हैं तो उससे भी आपके दांत सफेद होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो खोखले दांत हैं वो भी रुक जाएंगे और रीमिनरलाइज होना शुरू हो जाते हैं। कच्ची सैलरी, कच्ची गाजर, खीरा, साबुत सेब यानी साबुत फ्रूट्स जो भी आप खा रहे हैं, साबुत नाशपाती, अखरोट, मैकेडेमिया नट्स, जर्दी वाले उबले हुए अंडे, देसी चिकन भी आप खा सकते हैं। अगर मछली खाते हैं मछली भी, मिनरल वाटर, बिना चीनी वाली हर्बल टी, ग्रीन टी, कैमोमाइल टी, ये अगर अपनी रोज रूटीन में, रोज भी नहीं शामिल करते, हफ्ते में 1 या 2 बार इन चीजों को शामिल कर ही लेते हैं किसी ना किसी रूप में, तो आप देखेंगे कि बिना दवाई के और बिना डेंटिस्ट के पास जाए आपके दांत ऑटोमेटिक ठीक हो रहे हैं। अब इन चीजों को जितना हो सके उतना इनसे बचना है। वो क्या क्या है? सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, चाहे व्हाइट सोडा ही क्यों ना हो, पैकेट वाले फ्रूट जूस, स्पोर्ट्स ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, ज्यादा मीठी कॉफी, बाजार में मिलने वाली मीठी कंबूचा, किशमिश, खजूर, मुनक्का, ये जो चिपकने वाले जितने भी चीजें होती है, जैसे कैंडी हो गया, टॉफिया, लॉलीपॉप हो गया, नमकीन, क्रैकर्स, आलू के चिप्स, ये जो सफेद चीजें होती है, बिस्किट, ब्रेड, पेस्ट्री, पिज्जा, जो भी मार्केट से आप ये चीजें खाते हैं तो वो खाने से बचे। मैं ये कहती हूँ अगर आपके दांत खराब हो रहे हैं, सेंसिटिविटी है, पीलापन आ गया है, तो मैदे वाली जितनी भी मार्केट की चीजें हैं, मिठाइयाँ हैं, सब कुछ बंद कर दीजिए। समोसे हैं, जो भी तली भुनी चीजें वो आपको बंद करनी पड़ेगी। घर का खाना खाइए। और हाँ, चलिए 2 चीजें ऐसी आपको बताती हूँ कि अगर आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चीज इस्तेमाल नहीं करते, मतलब पैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, पैसे बचाना चाहते हैं, तो ये 2 चीजें खाना खाने के बाद जरूर चबा लें। एक तो ये सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी है, आपके पेट को ठीक कर देंगी, गैस ब्लोटिंग नहीं होने देंगी। दूसरा, आपके मुंह को चमका देंगी। और तीसरे, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है, आपके दांतों को दोबारा से ठीक कर सकती है। घोड़े जैसा मजबूत, जैसे घोड़े के दांत होते हैं ना मजबूत, उस जैसा मजबूत हो जाएंगे। तो क्या आपको करना है, जो कच्चा नारियल होता है, कच्चा नारियल आपको सबको पता है और इंडिया में तो भर भर के हर जगह मिलता है, तो कच्चा नारियल आप उसको चबा चबा के हर खाने के बाद खा सकते हैं। सिर्फ एक टुकड़ा आपको खाना है, उसको चबा चबा के खाइए और उसको कम से कम 3-4 मिनट या 5 मिनट के लिए जरूर चबाइए, और फिर उसके बाद गुनगुने पानी से आप कुल्ला कर सकते हैं, क्योंकि वो दांतों में फंस जाता है। दूसरी चीज, कच्चा आंवला। अगर कच्चा आंवला सीजन में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जब भी आपको मिल जाए तभी आपको ये काम करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कट कर लेना है, और ये 1 से 2 टुकड़े आप अपने मुंह में रख के खाना खाने के बाद चबा चबा के अगर खाएंगे तो ये आपके दांतों की पूरी तरीके से सफाई कर देता है, लार के पीएच को बदल देता है, अल्कलाइन बना देता है, जिससे दांत सड़ने का कोई मतलब नहीं, प्लाक जमने का कोई मतलब नहीं। अगर जम भी गया वो भी निकल जाएगा, आपके दांत एकदम चमकदार हो जाएंगे और मजबूत भी हो जाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।